दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान एक कामयाब बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तशरीफ लाते हैं रमजान शेख। माय गॉड, रमजान शेख साहब दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, स्टाइलिश होते जा रहे हैं, इतने गुड लुकिंग हो गए। मजीद क्या कर रहे हैं? शायद यहाँ आने के लिए बड़ी मेहनत की है, कोशिश की है। आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, मेरे पैसे पूरे हो गए। अरे वाह शेख साहब, इसकी खुशामद पे नहीं जाना, इसको वैसे ही कम बालों वाले लोग पसंद हैं। होती है। तो आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, तारों को देखा बहुत था, तारों का सुना बहुत था, आज तारों से मुलाकात होगी। आइए जी, बहुत सारी तालियां हैं। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान है खूबसूरत सी, नाजुक सी, उभरती हुई मॉडल है। तशरीफ लाती हैं ज़ारा हयात। क्या बात है, ये है हयात और ये है बेहयात। पूरी लम्बी होवे, स्मार्ट होवे, खूबसूरत होवे, ये तो वस नहीं चलता कि मैं जमीन की बढ़। हाँ, मेरी बात सुनो, अब मेरी तारीफों के पुल में लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं बाबा, मुझे पता है मैं बहुत प्यारी हूँ। आइए ना बैठ। रमजान साहब, आपने रेलवे के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया रॉयल पाम क्लब के नाम से, तो अब ये बताइए इसका अंजाम क्या है? हमारे नाजरीन को जरा, देखने वालों को समझाइए। रॉयल पाम गोल्फ का जो प्रोजेक्ट था वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा था। अच्छा। और उसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस ये था कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स और क्लब हाउस पाकिस्तान में बनाया जाए। क्लब बन गया, ज़मीन रेलवेज की थी, लेकिन हमारे यहाँ जो माहौल है अभी तक हम तैयार नहीं हुए कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और क्लब बनते साथ ही बहुत सा क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया। मिसकंसेप्शन हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्लब जब बना तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो गोल्फ बॉडीज़ हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुआ। एग्जैक्टली, नो डाउट। अब इस क्लब के बारे में अगर आप कोई बात अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर दैट। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि क्लब जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया है जिसके बाद क्लब को पिछले 20 महीने से पाकिस्तान रेलवे की तहवील में दे दिया गया। अच्छा। और पाकिस्तान रेलवे को हिदायत की गई है कि क्लब को दोबारा री ऑक्शन किया जाए। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि इंशाल्लाह वो ऑक्शन जल्दी होगी, क्लब दोबारा प्राइवेट सेक्टर में आएगा और जो पुरानी रौनकें हैं वो बहाल होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप बताइए, आपने कब सोचा कि आपने मॉडलिंग में कदम रखना है, आपने इस शोबिज़ इंडस्ट्री में आना है और काम करना है और छा जाना है? मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो फिर मेरे बाबा ने मेरी हेल्प की। मैंने बाबा को जब बताया कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ तो बाबा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मेरे लिए। मेरे बाबा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड में, वरना मैं पनप नहीं सकता था। तेरी की सपोर्ट की थी तेरी फैमिली ने? है जदा दा तू जम्मे है, तेरी उन्होंने चंड लवाई है, एंजी फिरी जान रहा है तू। अच्छा, आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी खर्च किया, तो आपके ख्याल में ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये बूस्ट क्यों नहीं कर पा रही, अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है अभी तक? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको जो एक ग्लोरी डेज थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज़ के 50s, 60s, 70s में, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की टॉप 5 जो फिल्म इंडस्ट्रीज थी उनमें पाकिस्तान आता था। क्या बात है, उस वक्त के लिए काश। और पाकिस्तान के पीक पे पाकिस्तान में तकरीबन कहा जाता है कि कोई 1100 के करीब सिनेमा हॉल्स थे। जवाल पे पहुंची तो पाकिस्तान में कुल 11 सिनेमाज रह गए। तो 2008-2009 में इंडस्ट्री ने दोबारा रिवाइव होना शुरू हुआ और आज तकरीबन कोई 150 सिनेमाज पे इंडस्ट्री वापस आई है। अच्छा। लेकिन अब फिर से वो, मैं समझता हूँ कि बहुत चैलेंज का शिकार है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपना कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो गई चाचे वर्गे डायरेक्टरों की वजह करके। एहो जिहा डायरेक्टर वाइंड अप वाला सीन शुरू चला के रोंडा होंदा सी कि हुण अगे की करना है। चाचे ने बड़ियां फजूल फिल्मां बनाईयां ने। चाचे ने एक फिल्म बनाई सी, ओदा नाम सी कोड़ा कैसे दौड़ता है, ते अगो पूरे 2.5 घंटे दगड़ 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 ऐ विखांदा है। ए लकी डियर ने फिल्म बनाई सी, डक्का कैसे खुलता है, सारी फिल्म के बांस ला के भज्जा ही फिरे। लकी डियर दी तो ओ फिल्म बड़ी मशहूर होई सी, केड़ी? गंदे नाले पर वापस। मैं 150 फिल्म दे विच काम कीता मैं। हां जी, 150 फिल्म च काम कीता।
ਤੇ 250 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हाँ जी 150 फिल्मां च काम कीता ते 800 गटर खोले। मैं जब फिल्म बनाऊंगा ना फिर तो मैं आपको हिरन लूंगा। अल्लाह, हीरो कौन होगा? लियाकू भट्ट। सॉरी, मैं पाकिस्तानी लड़कियों के साथ काम नहीं करता। ओए क्या? अंग्रेजों को मारे हुए खुश रहे, पाकिस्तानी लड़कियों के साथ काम नहीं करता। हाँ वो सही कह रहे हैं। अगर उधर नाल कोई कुड़ी पानी है अफ्रीका तो ना कोई चूड़ी या चंगड़ी लेके आओ। अच्छा आप बताइए, टिकटॉक पर है, अकाउंट बनाया हुआ है? जी। अच्छा, ज़ारा टिकटॉक पे वायरल होना चाहती हो तो मुझे फॉलो करें। एनू ना फॉलो करना, ऐदा की पता तानू लेके छप्पड़ च वड़ जाए। आपके साथ टिकटॉक बनाएंगे बाबा जी, मगर वो जो सड़ी हुई लाश है वो भी बहुत फरमाइश करी है, वो आपके साथ भी टिकटॉक बनाना चाहती है। चले जी, जो आपकी अब टिकटॉक बनने वाली है ना, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह कोई भी नहीं देखेगा। आइए। फिजा जल्दी कर लेना, मेरे को इन्हें धोपे नहीं खरोता जाता है। मैं एक शर्त पे टिकटॉक बनाऊंगा, 1000 रुपया लूंगा मैं एक टिकटॉक का। ये क्या बदतमीजी है? टिकटॉक भी 1000 का, तो गटर साफ करने का भी 1000। ये मेरा फिक्स रेट है। अब बनेगा यहाँ टिकटॉक। चलो जी स्टैंड बाय, अब टिकटॉक बनने लगे। ओके। अरे बाबा, टिकटॉक के अंदर तो आओ तो टिकटॉक बनेगा। मेरी यही खूबी है, मैं कभी किसी टिकटॉक के विच रहा ही नहीं। ओहो फिजा, ये मेरी टिकटॉक में कट्टा कहाँ से आ रहा है? ओए कट्टा नहीं है, लियाकू भट्ट। अब पीछे हो जा बाबा, उन्हें टिकटॉक मेरे नहीं बनाना है। जी शुरू करेंगे आप। जरा अगर इसके साथ टिकटॉक बनाना है ना तो एक उंगली अपने नाक पर रख लो। चलिए अब आप लोगों ने हंसना भी है। हसंदा क्या, कुड़ी दा तरा नहीं कटना। ऐसे कोई कसाई आया है? नहीं। ते फिर कीमा कुटन वाली मुड्डी कौन रख गया? पीछे हो जा, तेरी वजह करके मैं भी दलील होन दे। ये मुंह महल्ले च बखाउन वाला नहीं, जेड़ा तो टिकटॉक बखाउन दे। आप लोगों ने टिकटॉक बनाना भी है कि अब मैं बैठ जाऊं जाके? क्यों नहीं तो फिर चले, किसी एक जगह रुकेंगे तो टिकटॉक बनेगा ना। जब रुक ही गए तो टिकटॉक बनाने का फायदा। फायदा तो तब है हम जो भी करें तुम टिकटॉक बना के दिखाओ। और बाबा कहते खलो यार, मेरा ही मुंह काला कराना ही महल्ले च। आपको पता है इनके साथ आपका सबसे अच्छा टिकटॉक कैसे बन जाएगा? कैसे बनेगा? आप इनको कहें दफा हो जाओ, जब ये जा रहे हो ना तो वीडियो बना के वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा। चलो दोनों दफा हो जाओ। चल मेरा एक्शन एक्शन। वेलकम बैक टू वाचिंग तारों से करे बातें। इमरान खान साहब ने डेवलपमेंट सेक्टर को काफ़ी मराद दिए हैं, ख़ासतौर पर नए घर बनाने के सिलसिले में उनको काफ़ी इनकरेज किया है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक बहुत हिस्टोरिक पैकेज दिया है और फ़ायदा तब है कि ये बेनिफिट एक रियल घर बनाने वाले को पहुंचे। और वो बेनिफिट कब पहुंचेगा? जब आप रेगुलेटर, जो बंदे इस पे अमल करवाने वाले हैं, जैसे आपका LDA है या लोकल गवर्नमेंट्स हैं या CDAs हैं, जब तक बैंक्स फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा जो है वो एक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। और अगर घर बहुत तादाद में नहीं बनते तो इन मराद का तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। Exactly. सबसे ज़्यादा ज़रूरी गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो इन तमाम इदारों को सख्ती से हिदायत करें कि इस इंसेंटिव पे अमल करें ताकि इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। हाँ, जैसे पहले हुक्म दिया सब इदारों ने अमल किया, इसी तरह करना चाहिए जी। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये बात भी आई है सामने कि 10 मरला का जो प्लॉट है उसके ऊपर भी 7% टैक्स देना पड़ेगा अगर उस पर घर बनाना है। और जी, जो घर 10 मरले का होगा उस पर गवर्नमेंट ने हिदायत की है बैंकों को कि आप लोगों को 7% के हिसाब से इंटरेस्ट या शरह सूद हो, और जो उससे छोटा घर है जैसे 5 मरले का है तो उस पर 5% के हिसाब से शरह सूद हो। ओके, भाई गवर्नमेंट कर्जे दे रही है, जिसने मकान बनाने बना लो यार, कब तक फट्टे तले सोना है। मैं मकान बना लांगा, ये तो अंडरपास च रहंदा। असी इस हुकूमत को कर्जा नहीं लेना। बीवी से इतना जहेज ले लिया, हुकूमत से कर्जा लेते हुए जान जा रही है। और जेड़े जेड़े बंदे ने इस हुकूमत को फायदा लिया ना, हाँ। उन्हें हजम करना मुश्किल होया ही। एक सब्सिडी लई जगीर तरीन ने 6 महीने तो जलील होन दिया हुण यूके इंज बैठे ने जिवें बीवी नाराज होके पेके नहीं बैठी हुंदी। और 100
सोच रहे ने कि इमरान खान आवेगा ते मना के सोरे लेके जावेगा। हाँ साहब ने लोगों को फायदा लेना सीखिया, देना नहीं सीखिया। कहते सन कि 50 लाख मकान बना के दांगा, ते हुण कहंदे ने बैंक तो कर्जा लवो ते आपे बनाओ। ले वही कहा ना, 5 साल इक्तदार के गुजार भी लेंगे ना तो 50 लाख मकान पूरे नहीं होने वाले। तेरा की तू तो साइकिल की ट्यूब च सौ जानी है। तेनू कादी टेंशन है, तेनू ते कर्जा मिलना भी नहीं। क्यों? मकान वास्ते कर्जा दे रहे ने, तू तो पैप च पर्दा लगा के रह रहे हैं। ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से अमूमन ये होता है कि खूबसूरत लड़की है, उसकी कोई पिक्चर देखी, कोई वीडियो देखी, तो जो फैंस हैं, जो लड़के हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, आपको कमेंट्स कर रहे होते हैं, इनबॉक्स कर रहे होते हैं, दिल फेंकना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे बचती हैं आप इन चिपकू फैंस से? मैं मतलब इस तरह के कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं देती, और कुछ अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, उन पे लाइक कर देती हूँ। मतलब कमेंट्स देखती हो तो पता चलता है ना कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। जो लड़के आपको इनबॉक्स में मैसेज फेंक देते हैं, उनका रिप्लाई करती है? नो। मैं भी कह रहा हूँ ज़ारा, तुम्हारी तरफ से मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आया अभी? कभी किसी बॉडी बिल्डर ने आपको बगैर शर्ट के अपनी पिक्चर्स इनबॉक्स की हो? नहीं यार, सच में नहीं। क्यों तुम्हें ये लोग ऐसी पिक्चरें या मैसेजेस नहीं करते? वजह? जैसे कि मैं अभी जो हूँ टिकटॉक पर, मुझे 1 या 2 मंथ्स हुआ है। जैसे फेसबुक भी होता है, इंस्टाग्राम भी होता है, उधर भी किसी ने मुंह नहीं, मतलब मैसेज नहीं किया। लड़की है, ये पहली लड़की जिसको कोई मैसेज ही नहीं करता। मुझे तो लड़कियों के इतने मैसेज रहते हैं, मैं तो कई बार अपना इनबॉक्स जला देता हूँ। इनबॉक्स जलाई दा नहीं, डिलीट करी दा। मैं हमेशा जलाता हूँ। मुझे मैसेजेस मोबाइल पे नहीं आते, लोग कागज पर लिख के मेरे घर में फेंक जाते हैं, फिर मैं जला देता हूँ। वैसे तो लड़कियां तुझे मैसेज करती हैं कि बाबा लाइव ना जाया कर, जब जाया कर अपने घर ही जाया कर। आज देखते हैं कॉमेडी स्किट में क्या हो रहा है। टेक अ लुक। वे तू करार मेरा प्यार मेरे हानिया, मैं तेनू एवें तेनी कोल बिठानिया। तू करार मेरा प्यार मेरे हानिया, मैं तेनू एवें तेनी कुत्तियां पवाउनिया। यार केड़ियां कुत्तियां यार है गल करने वाली पहला। कुत्तियां ते पवाउंदी सी उस्तानी। केड़ी उस्तानी ये? केड़ी उस्तानी? और चलो छड्डो टीरे खान साहब, और रमान ना खलो मामा तू ते यार है गल करने वाली। उस्ताद जी तुसी भी सही मारिया कर। तू करार मेरा प्यार मेरे हानिया, मैं तेनू एवें तेनी कोल बिठानिया। वे तू मेरी लालियां रातां दी चाननी, तू मेरी कालियां रातां दी चाननी। हो गई तेरी मेरी मंगनी। मंगनी ते होई सी भी उस्तानी दी। हां केड़ी उस्तानी मंगनी होई ही? मैं ब्याह के लियांदी आ। उधर चल। चलो छड्डो टीरे खान साहब। तेन मैं कहना मैं टीरे खां सा ना, मैं समझा मेरी गल। मेनू प्यार ने लोकी कहंदे ने प्यारे खां। अल्लाह को प्यारे खां साहब। आमीन। एक तुसी मैनू तंग कीता हुंदा, उधरों असलम आ जांदा। असलम तेरे को पैसे ना ना, तू टके दा बंदा नहीं। ते तेरे कोल पैसे होण भी, फिर भी तू टके दा बंदा नहीं। टगे टोकरी ते इनू कीता साडी उस्तानी। ओने कदों कीता यार है गल करने वाली पहला? जदों टोकरी थल्लों निकली कुत्ती। ओ केड़ी बाबा कुत्ती पाउण दिया यार, तेरी मेहरबानी है। असलम किवें आया बई? बोर होण नु दिल कर रहा सी, मैं क्या चलो उस्ताद दा गाना ही सुनाइए। ऐसा बोर करनगे तानू। सुनाओ जी जरा कुछ उस्ताद जी। उस्ताद जी वो गाना सुनाओ, चन्ने नाल चांदनी तारियां नाल लो माया। चन्ने नाले चांदनी तारियां नाल लो माया, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया। ओ तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया। तुसी ए गाना ना गाओ, तुसी ए गाया करो कि तू फुल मोतिये दा मैं नीरी बो माया। बो ते आउंदी सी। की यारी आउंदी सी हैं? घड़ी के पिछे तुसी उस्तानी दा ना। हुण मैं किहा नहीं मैं भी नहीं ना किया। उस्ताद जी तुसी नहीं चाहते ताड़ी दिहाड़ी लगे। असलम तेरा भी हिसाब ना पीटीआई घुमत वाला, वो भी सुनाई जाणदे ने, देन टका नहीं दे सानू। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, एक गाना करो ते सारे ले लवो। ओ गाना सुनाओ, कमीज तेरी काली पर तामल ज़बान च। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ। कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली। कमीज तेरी काली वे सोने फुल्ला वाली। दसे तू ले असा करी रे, तेनू रह के जाना है मियां वाली।
कुत्ती तेरी काली कादा खाना आपदे पुत्र तो है गल करना यार ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ कमाल दा ਭਾਵੇਂ ਵਸੇ ਤੂੰ ਵਲੈਤ ਐਸਾ करनी रे तेनू लेके जाना है मियां वाली ਉਸਤਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ कादी खाना खराब दिया पुत्र गल करने निकली पहला फिर दिन मैं कहने वाला नाल ले जान दिया तेरी फुफी लगदी है कानी तेरी काली और चिट्टी सफेद हो ताजी ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੂਥੀ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਸਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਦੰਦਾ ਛੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਸਾਥ ਬੈਠ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਤਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ चलो छो टीरे खान साहब ਉਹ ਖੜਾ ਯਾ ਤੂੰ ਟੀਰੇ ਖਾਣ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਉਸਤਾਨੀ ਓਏ ਓਏ ਕੁੱਤੀ ਓਏ टीरे ही होए ਉਸਤਾਨੀ ਓਏ ਕੁੱਤੀ ਓਏ ਓਏ ਹੱਥ टीरे ही होए ਉਸਤਾਨੀ ਓਏ ਓਏ ਕੁੱਤੀ ਓਏ ਓਏ ਹੱਥ टीरे ही होए ਅਸਲਮ ਉਹ ਟਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਵਲਾ ਕੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਵਲਾ ਓਏ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ समझिया अच्छा मुझे अब वो गजल सुनाए मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा मुझसे पहली वाह सी वाह वाह मोहब्बती मेरे महबूब नामा ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਬਾਣ ਦੇ ਕੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਦਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਜਣਾ मैनू अपनी बना ले हड़ाया मैनू गले नाल ला ले हथ पे जोड़ा मैनू तेरियां ने लोड़ा हथ पे जोड़ा मैनू तेरियां ने लोड़ा जेड़ी चना अज कसम चुका ले सजना मैनू कुत्तियां पुआ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ ਬੰਦਾ ਕੁੜਮਾ ਜਮਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ चलो छड्डो टीरे खान साहब ਉਹ ਤੂੰ ਫਲੋਰ ਮਾਰਨਾ ਖਲੋ ना मैनू अपनी बना ले हड़ाया मैनू गले नाल ला ले हथ पे जोड़ा मैनू तेरियां ने लोड़ा हथ पे जोड़ा मैनू तेरियां ने लोड़ा जेड़ी विच ना अज कसम चुका ले सजना मैनू अपनी ਓਏ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਟੈਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੱਬਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਲਈ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਲਾਈ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਜੀਏ ਏ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਹ ਫੜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਓਏ ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ Welcome back, you're watching तारों से करे बातें। रमज़ान शेख साहब, आप बताइए ना अपनी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में। आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया जो इतने कामयाब इंसान बन गए माशाल्लाह, और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे उन हर्डल्स को आपने अपनी लाइफ में से दूर किया? कामयाबी जो होती है ये बिल्कुल वक्ती फिनोमेना है। आप अपने एक दिन की कामयाबी को हमेशा के लिए ज़िंदगी में अपने साथ लेके नहीं चल सकते। राइट, एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज। परफेक्ट। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर दिन अपना प्लान करूँ
और रात सोने से पहले कम से कम एनालाइज ज़रूर करूं कि इस दिन में मैंने क्या खोया और क्या पाया। अरे वाह। ज़ारा, राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब और शेख रशीद साहब में से अगर आपको कोई कॉफ़ी के बारे में पूछे, आपको कॉफ़ी ऑफर करे, तो किसके साथ कॉफ़ी पर जाना पसंद करेंगी? मुझे इनके नाम नहीं सही तरह पता और ना मुझे फेस याद है इनके। राना सनाउल्लाह साहब जिनके मुंह पे इंतखाबी निशान, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, और जिन पे साल पहले 2 किलो पाउडर पड़ गया था। पाउडर कैसे पड़ गया था? लकी डियर दे मुंह ते जी में लानत पई है। नहीं जहन में आया। शेख रशीद साहब वो भी जहन में नहीं आ रहे। लाल रुमाल, हाथ में मोटा सिगार, जेब खाली, क्योंकि शेख जो ठहरे कोई वजी ट्रेन होवे ते नाल कोई खलो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। कोई ऐसा बंदा ज़हन च ले आओ जिन्हें कदी पल्ले रोटी ना खाधी हो। कोई ऐसा बंदा ज़हन च ले आओ जड़ा हर हुकूमत च भी होवे ते ओदे खिलाफ भी होवे। ਇਹਦੇ रेंज चो मैं निकला तो कोई आवे ना। एक्चुअली ना बच्ची मेरे बारे ही सोच रही है, इस करके उन्हें जेल च नहीं आ रहा। वो सोच रही कदों प्रोग्राम मुके, कदों तू दफा हुआ ते तेरी बहुत ओदी जान छुटे। चौधरी शुजात हुसैन साहब को भी नहीं पहचानती तो एक बार आप पिक्की दिखा दें ताकि मुझे पहचान में आ जाए। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਣੇ ਬੁੱਝੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ 7-8 ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ठीक है फिर चौधरी साहब ने कहना कुड़ी तो भी मिट्टी पाओ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਗੋਦੀ ਮੈਂ ਖੋੜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। चौधरी शुजात हुसैन साहब, राना सनाउल्लाह साहब और शेख रशीद साहब, यहाँ पर इतनी सी बच्ची ज़ारा, शी इज़ अ मॉडल, एक्ट्रेस, टिकटॉक स्टार हैं, फेमस हैं, मगर वो ये कह रही हैं कि ये तीनों नाम मैंने कभी सुने भी नहीं, ये कौन है, इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, कुछ स्ट्रगल के बारे में भी बताइएगा कि देखने वालों को स्पेशली पता चले कि रमज़ान शेख एक कामयाब इंसान, एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बना। मैं कभी भी एक दिन के लिए भी अपने आप को मैंने गाफिल नहीं पाया। अगर चैलेंज भी आए हैं तो उन चैलेंजेस को हमेशा जो है वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे अपनी ज़िंदगी में लिया है। और तो ये जर्नी स्टार्ट कब हुई थी आपकी स्ट्रगल करने वाली और इतना सोचने? आई वुड से दैट आई वाज फॉर्चुनेट। मेरे वालिद जो हैं वो पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन में थे। उन्होंने वो एक सेल्फ मेड आदमी थे, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, बड़ा नाम कमाया, नाम बनाया। नाम बताइए, उन्होंने पूरा मुझे हमारे साथ शेयर कीजिए। उनका इंतकाल हो चुका है, मोहम्मद यूसुफ शेख, और मेरे लिए वो मेरे मेंटोर भी थे, मेरे रोल मॉडल भी हैं। नेचुरली जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी जो आपकी स्ट्रगल जो है वो आपको रोज़ाना रिन्यू करनी पड़ती है। अगर आपको एक मकाम पे पहुंचना है तो आप एक दफ़ा सक्सेस लेने के बाद वहाँ बैठ नहीं सकते। गाड़ी में बार बार फ्यूलिंग करनी पड़ती है। यू मीन टू से फ्यूलिंग भी करनी पड़ती है, ट्यूनिंग भी करनी पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़े तो गाड़ी के टायर भी चेंज करने। अरे वाह, क्या बात है। और देखा तुम लोगों ने क्या? करप्शन की वजह से मैंने अजमल वजीर को भी निकाल दिया। कटी जाओ जो कुछ भी आया तेरे को। और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और देखना मैं एक एक करके हर वजीर फारिग कर दूंगा। आप फिर कल ही फिरोगे, आप ही कहोगे वजीर तालीम को बुलाया जाए, आप ही आन के कहोगे जी जनाब, आप ही कहोगे तालीम का क्या किया, आप ही खलोगे कहोगे जी काम हो रहा है जी। और अगर मैं अपनी पार्टी के करप्ट वजीरों को नहीं छोड़ रहा हूं तो तुम्हारा क्या बनेगा? जो मिला वो खा लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ जी पता है बंदे करप्ट ने तो तुसी हुकूमत इन्हां नूं रखिया क्यों? और उदों मैं बंदे पूरे कीते ने, मैं कि आपे बाद बह के छांटी करता रहांगा। वजीरां दी छांटी भी इंज कर रहे ने जिवें सब्जी मंडी च बड़े आलूआं तो छोटे आलू अलग-अलग करते ने। और मैं करप्ट और ईमानदार वजीर अलग-अलग कर दूंगा। तो
आप करप्ट वजीरों को कैसे निकालेंगे? मैं उनको ऐसे निकालूंगा जैसे कान में से मैल निकालते हैं। जिमें बकर मंडी तो बमार बकरे कटी देने। एक करप्ट वजीरां नूं इंज कड्डणगे जिवें मक्खन चों वाल कड्डीदा है। ए वजीरां नूं इंज कड्डणगे जिवें तू नाली चों छापर कड्डना है। ए वजीरां नूं इंज ही कड्डणगे जिवें मियां नवाज शरीफ दा नां ECL चों कड्डिया ही। ਇਹ ਕਰਪਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਢੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੇ। अर्तुगरुल न्याजी साहब, हाँ जी, तानू एक मशवरा दवा। हाँ बोलो। फ्रॉक दे थल्ले ना चूड़ीदार पजामा पाया करो। कोई जंग लगी या ना लगी, फंक्शन जरूर लग जाएगा। फिर तानू लोग अर्तुगरुल न्याजी नहीं, अर्तुगरुल भोपाली कहने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਤੁਗਰੁਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਮਸਕੀਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਓਏ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ अर्तुगरुल न्याजी लड़ाई घट करदा है ते बदवावां ज्यादा देंदा है। मेरी गल सुनो। हाँ जी। तुसी अंब खाना चाहते हो? आहो। खाली प्लाट नहीं, हाँ जिथे पानी खलोता है उत्थे ना हमसाया ने अंब सुट्टे ने, धो के खा लो। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें सुना रहे हैं जी? पहली खबर क्या है? ओकाड़ा में 13 साल लड़की से 5वीं शादी करने वाले की चौथी बीवी के हाथों पिटाई। जिदी पिटाई हुई भला कौन है? कौन है? चाचा। चाचे दी कुटाई चौथी बीवी कोलों नहीं हुई, चाची ने कुटिया 4 बारी एनू। ओ चाची ने तो 2-4 चपेड़ा मारियां ने, असल खुन्ने चाची दे भरावां ने खोले ने। ऐदे खुन्ने जो खुल गए ने, तू अखा क्यों नहीं खोलदा? वेल्डर वाली ऐनक ला के आ गए हैं। इस मखलूक दी अखां को महीने बाद खुलदियां ने। मेरी भी चौथी शादी ते मेरे नाल धोखा होया है। क्यों लोकां ते मुद्दा पांडिया, तेरी चौथी शादी ते हंगामे फुट पे सन। लोकां ने कुड़ी दे घर नूं अग लाती सी कि रिश्ता किनू देन लगे, विच फिर इनू भी साड़ दिता। 2 दिन तेरी शादी दी रस्मां चलियां ने ते 7 दिन उस पिंड च फसाद चलदा रहा। लोकां ने कुड़ी दे प्यो दा मुंह काला करके खोते ते पा दिता। सारे पिंड ने उन्हें वट्टे मारे सी कि अपनी बच्ची किस नूं देन लगे। और क्या खबर है? अपनी सजा खत्म होने के बाद आदमी ने जेल में 5 साल ऊपर गुजार दिए। ना हुकाम को उसे रिहा करना याद रहा, ना खुद उसे। सेम चाचे वाली स्टोरी। चाचे नूं भी 1 महीने सजा होवे ना ते 6 साल जेल च रह के आउंदा। चाचा जेल नूं जेल नहीं होटल समझ के रहन जांदा है। जानदे जेड़ा मेन सिपाही गेट ते खड़ा हुंदा है ना, ओनू कहंदा चेक इन कर लो। ते जदों रिहा हुंदा है ते ऐ नहीं कहंदा मैं रिहा हो के आया, कहंदा मैं चेक आउट कर आया जेल तो। चाचा ते एडा बदतमीज आदमी ने जेलर कोलों में छितर खादे। अच्छा। उन्होंने जाके कहंदा कोई स्वीट रूम दिखाएंगे? उन्होंने फिर पाया कि स्वीट दे अगे रख के ओ छितर मारे। थोड़ी स्वीट दे मुंह च पाउंदे सी ते छितर मारदे। कहंदे बाहर जाके दसी कि ऐ ही साडा स्वीट रूम। आगे बढ़ो। अब आप अपनी कमीज में भी एयर कंडीशनर लगा सकते हैं। टोक्यो ने शानदार प्रोडक्ट मुतारिफ करा दी। लकी डियर ने भी एक बारी अपनी कमीज ते एसी लवा लिया, उदों दा ही सड़िया उठा लवा बैठा सी। ठंडी हवा लोकां नूं दिंदा सी ते गरम हवा दे मुंह ते मारदा सी। लकी डियर ने जदों अपनी शर्ट एसी लवाया ना, ओ इन्हें एसी बाबा कित्थों लवाना है? इन्हें अपनी शर्ट ते पता नहीं बटन किस तरह लवाए ने। ऐसे बटन भी ना इंज करके बैठे होंदे ने। जदों इन्हें अपनी शर्ट च एसी लवाया ना ते मरन लगा सी। ओ क्यों? ओ शर्ट दिसंबर च पा बैठा और बह के नाले ठरी जावे, नाले अपनी शक्ल वेख के डरी जावे। लकी डियर ने की एसी लगवाना? एसी ते लगवाया सी साडे चाचे ने अपनी शर्ट ते। जदों चाचे ने एसी लवाया ना ते कदी चाची ने ओ शर्ट चाचे नूं पान नहीं दित्ती सी, हमेशा चाची पा के फिरदी सी। एक दिन रो रो के चाचे नूं कहन दिया सी, तेरे लो कदी सानू ठंडी शर्ट नहीं आई। अगली खबर। कराची में डाकू कुर्बानी के लिए खरीदे जाने वाले 9 बैल और 3 बकरे ले उड़े। ए चाचे ने भी इस गल तो कई बारी छितर पै जे। बैल ते चोरी कर लिया, समझ ना आवे भी लै के किवें जावां।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵਾੜੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ 250 ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਿਪਸਿੰਗ ਕਰੀ जाए थैंक यू फॉर कमिंग बहुत अच्छा लगा हमें आप आए हमारे प्रोग्राम में और हमने आपको थोड़ा बहुत तंग भी किया बट आई होप आपने एंजॉय किया एब्सोल्युटली कैसा लगा आपको देखिए मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो सबसे मुश्किल काम है वो अपने आप पे हंसना है हाँ। और आप लोग ना सिर्फ अपने आप पे हंसते हैं बल्कि आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को हंसाते हैं अरे वाह तो मेरी दुआ यही है कि आप लोगों को ऐसे ही हंसाते रहें और खुश रखें थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग बहुत अच्छा लगा बहुत मासूम हैं आप और बहुत प्यारी हैं आप और नेक्स्ट टाइम आए तो घबराइएगा मत छोटी हील पे भी आ जाइएगा मैं कुछ नहीं कहती कैसा लगा यहाँ शो में आके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया